नमस्कार दोस्तों, करियर विदात चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आपके लिए उपस्थित हुआ एक नया वीडियो लेकर, जिसमें हम लोग बात करेंगे केंद्रीय बजट 2023-24 के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। तो ये वीडियो बच्चों एग्जाम से पहले देखकर जरूर जाइएगा। यूपी पीसीएस 2023 में आप बहुत कम दिन बचे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मास्टर वीडियो की सीरीज में बच्चों आपके लिए एक नया वीडियो है। मैंने आपको इंडियन ज्योग्राफी का, वर्ल्ड ज्योग्राफी का, पॉलिटी का मास्टर वीडियो दे दिया है। ये बजट का है बच्चों। इसके बाद बच्चों आपको यूपी स्पेशल का मास्टर वीडियो और मॉडर्न इंडिया का मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। केंद्रीय बजट 2023-24 पहला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में कब पेश किया गया? तो आप सबको बच्चों जानकारी के लिए बता दूं, बजट पेश किया जाता है 1 फरवरी को, और 1 फरवरी 2023 को यह बजट संसद में पेश किया गया। केंद्रीय बजट 2023-24 का बजट का आकार कितना है? तो आप सभी को पता होगा बेटा, 45,03,097 करोड़ आपका राइट आंसर है। ठीक है। वित्त मंत्री 2023-24 में राजस्व खर्च का कितना बजट अनुमान लगाया गया? वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व खर्च का कितना बजट अनुमान लगाया गया? तो ये आपको पता होना चाहिए। ये है 35,02,136 करोड़। वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्ति का कितना बजट अनुमान लगाया गया? तो यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं, चौथा क्वेश्चन है, और 26,32,281 करोड़ यहाँ पे राजस्व खर्च है बच्चों, और यहाँ पे प्राप्ति है। इस प्रश्नों के माध्यम से ही पूरा बजट आपका रिवाइज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई हैं, जिसमें क्या नाम दिया गया है? जिन्हें क्या नाम दिया गया है? तो 5वां क्वेश्चन है बच्चों, और यहाँ पे आंसर क्या है आपका? सप्तर्षि। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं किससे किससे संबंधित है? तो मतलब कौन कौन सी 7 हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन है, और यहाँ पर बच्चों समावेशी विकास है, हरित विकास है, अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना है, सक्षमता को लाना है, वित्तीय क्षेत्र, अवसंरचना और निवेश। ये बच्चों आपका क्या है? सी इज द राइट आंसर। ठीक है। ध्यान रखिएगा सभी बच्चे लोग, ये 7 प्राथमिकताओं में से आपका संबंधित है। नेक्स्ट, इस बजट के अनुसार भारत सरकार ने किस वर्ष तक सिकल सेल अनीमिया का उन्मूलन करने का आपका टारगेट रखा है? तो 7वां क्वेश्चन है बच्चों, 2047। निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है? तो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए। और ई न्यायालय परियोजना चरण 3, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, अमृत धरोहर स्कीम। तो इनमें से एक से अधिक इज द राइट आंसर, इसको ध्यान रखिएगा। उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा बजट 2023-24 में की गई है? तो आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम, आत्मनिर्भर बागवानी कार्यक्रम, आत्मनिर्भर सतत बागवानी कार्यक्रम, और इनमें से एक से अधिक। तो बच्चों पहला ही आपका राइट आंसर है, आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम। कौन सी कथन की चर्चा बजट 23-24 के भाषण में की गई थी? ये आपको बताना है। पीएम सुरक्षा योजना और पीएम जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवरेज दिया गया। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए। 43.8 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन खाते खोले गए, और इनमें से एक से अधिक। तो बिल्कुल सभी एकदम सही उत्तर है बच्चों। ठीक है। और 8वें में भी बच्चों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें भी बच्चों सभी आपका राइट आंसर है। क्लियर है बेटा? और 10वें में भी मैंने आपको बताया, सभी बच्चों को यहाँ पे सभी होगा। नेक्स्ट, 11वां क्वेश्चन, बजट 2023-24 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटाकर कितनी कर दी गई है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। तो 5, बजट 23-24 में शहरी अवसंरचना विकास निधि की स्थापना की बात कही गई है। इसका प्रबंधन किस बैंक के द्वारा किया जाएगा? तो एशियाई विकास बैंक, भूमि सुधार बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक, और इनमें से एक से अधिक। तो आप सबको पता होना चाहिए, राष्ट्रीय आवास बैंक। इस बजट के अनुसार 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए कितने लैब स्थापित किए जाएंगे? तो यहाँ पर 100, 500, 200 और इनमें से कोई नहीं आपका ऑप्शन है। तो 100 लैब स्थापित किए जाएंगे। सरकार अगले 3 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उनकी सहायता करेगी? 1 करोड़ किसान, 5 करोड़ किसान, 10 लाख किसान, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर है बच्चों 1 करोड़ किसान। कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की घोषणा बजट 2023-24 में की गई है सरकार के द्वारा? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो 30 बच्चों। ठीक है। भारत को मोटे अनाज
श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से किस उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा बजट 23-24 में की गई? भारतीय मोटा अनाज बाजरा अनुसंधान केंद्र हैदराबाद, मोटा अनाज अनुसंधान केंद्र जोधपुर, मोटा अनाज अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली, और इनमें से एक से अधिक। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, तो हैदराबाद में है, इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगला क्वेश्चन बच्चों, बजट 23-24 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, आपको बताना है। 6,000 करोड़ रुपए के निवेश से पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उपयोजना शुरू की जाएगी। सरकार को सबसे ज़्यादा धन जीएसटी से आता है, सबसे ज़्यादा खर्च केंद्रीय क्षेत्र की योजना पर करना पड़ता है। तो यहाँ पर बच्चों आपको बता दूँ सही नहीं कौन सा सही है, तो आपका डी, आपका इनमें से एक से अधिक। कौन कौन से नहीं सही हैं आपका? तो बी नहीं सही है, ये भी गलत है आपका, सबसे ज़्यादा धन जीएसटी से आता है, ये गलत है। इसके बाद सबसे ज़्यादा खर्च आपका केंद्रीय क्षेत्र की योजना पर करना पड़ता है, तो ये भी गलत है बच्चों। अब आपको जानकारी के लिए बता दूं बेटा, ये आपको पता होना चाहिए कि कितना किससे आता है। ये आपको अगर नहीं पता है बेटा तो बड़ी समस्या वाली बात है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो पैसा आता है हमारा, वो आपका उधार से आता है। सबसे ज़्यादा पैसा आपको कहाँ से आता है? उधार से आता है या ऋण से आता है, ठीक है। उसके बाद जीएसटी से, फिर निगम कर और फिर आयकर। इसके बाद सबसे ज़्यादा खर्च केंद्रीय क्षेत्र की योजना पे नहीं करना पड़ता, सबसे ज़्यादा खर्च जो है वो ब्याज अदायगी पे करना पड़ता है। किस पर? ब्याज अदायगी पर। क्लियर है बेटा? सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आते हैं बच्चों अगला हम लोग क्वेश्चन जो हमारा है वो कौन सा है? वो 18वां है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पर सरकार कितने प्रखंडों को शामिल करके आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी सरकार के द्वारा? तो 18वां क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और आपका ये राइट आंसर है 500, ठीक है। इसके बाद बच्चों केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सरकार ने देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में कितने कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो 3 बच्चों। बजट में चर्चा किए गए आई गॉट कर्मयोगी क्या है बच्चों? कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र, एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच, राष्ट्रीय डिजिटल बाल और किशोर पुस्तकालय, और इनमें से एक से अधिक। तो यहाँ पर बच्चों एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच होगा। 21वां वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रेलवे का पूंजीगत परिव्यय कितना रखा गया है? तो 2.05 लाख करोड़, 2.4 लाख करोड़, 2.2 लाख करोड़, इनमें से कोई नहीं। तो आप सबको पता होना चाहिए 2.41 लाख करोड़ रुपए रेलवे को दिया गया है। सरकार द्वारा कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए बजट 23-24 में क्या निर्णय लिया गया है? 39,000 से अधिक अनुपालनों को कम करना, 3400 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाना, जन विश्वास विधेयक संसद में पेश करना। तो आप सबको बता दूं यहाँ पे 22वें का डी होगा और यहाँ पे सभी सही है बच्चों। नेक्स्ट, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्रों के लिए केंद्रीय बजट 23-24 में कुल ऋण का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 20 लाख करोड़ रुपए। बजट भाषण 23-24 में पीबीजीटी विकास मिशन की चर्चा की गई, यह किस वर्ग के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित है बच्चों? तो बजट से 2 क्वेश्चन पक्का रहेंगे, 50 दे रहा हूँ, इसमें से निश्चित रूप से आ जाएगा बच्चों, ठीक है। और 24 बच्चों देख लेते हैं। तो संवेदनशील जनजातीय समूह। इसके बाद बच्चों केंद्रीय बजट के अनुसार राज्यों को जीएसडीपी के कितने % राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी? तो राज्यों के लिए पेट है बच्चों ये क्वेश्चन, याद रखिएगा 3.5%। ये बार बार एग्जाम में आता है बच्चों क्वेश्चन। बजट के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा? तो कृषि, सेवाएं, कौशल विकास, और इनमें से एक से अधिक। तो आंख बंद करना है और इस पर टिक करना है, कृषि। नेक्स्ट, सबसे पहली प्राथमिकता में जब बजट में कृषि का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर आता है बच्चों। श्री अन्न से संबंधित कौन सा कथन नहीं है? श्री अन्न का सबसे बड़ा भारत उत्पादक है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ वर्ष 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा निर्यातक भी है। तो आप देखते हैं बच्चों यहाँ पर आपका क्या है, सही नहीं है कौन सा? तो सबसे बड़ा निर्यातक सही नहीं है बच्चों, ठीक है। तो दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है, ये दोनों आपका सही है, उत्पादक लेकिन नंबर 1 पे, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं बच्चों यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है आपके लिए। इंपॉर्टेंट बात ये है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो कृषि के लिए है। श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक तो है भारत, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं बच्चों। बजट में चर्चा किया गया मिष्टी पहल किससे संबंधित है? तटीय रेखा को सुंदर बनाने, पौधारोपण से संबंधित, मैंग्रोव पौधारोपण से संबंधित। तो आप सबको पता होगा मिष्टी आपका नन अदर देन 28 का सी मैंग्रोव से संबंधित है बच्चों, याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 23-24 में किस योजना पर बजट आवंटन 66% से बढ़ाकर 79,000 करोड़ से अधिक कर दिया गया बच्चों? तो मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, या इनमें से एक से अधिक। तो इस बार बच्चों
जो 79,000 करोड़ से अधिक का आवंटन किया गया है। आप सबको बता दूं, बहुत आश्चर्य होगा आपको जान के, ये प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक, वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना % अनुमानित है बच्चों? तो राजस्व घाटे की बात हो रही है, याद रखिएगा, राजकोषीय घाटे की बात नहीं है। ठीक है, तो 30वां बच्चों, 30वें का भी 2.9%। 31वां, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा का कितना % अनुमान लगाया गया है? राजकोषीय घाटा का कितना बजट अनुमान लगाया गया है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और 17,86,816 करोड़। 23-24 के लिए प्राथमिक घाटा का कितना अनुमान लगाया गया बच्चों? जीडीपी का 2.3%, 1.7%, 7,06,845 करोड़, और इनमें से एक से अधिक। तो 32 क्वेश्चन है बच्चों, और यहाँ पर जो आंसर क्या होगा बेटा, यहाँ पर 2 विकल्प आपके सही बन रहे हैं बेटा। ठीक है, कौन कौन से? ए और सी। तो जीडीपी का 2.3% और 7,06,845, तो दोनों सही है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर एक से अधिक आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, केंद्रीय बजट के अनुसार कितने नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे? 155, 56, 57, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आंसर होगा बच्चों 157। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत खर्च का बजट अनुमान लगाया गया है? पूंजीगत खर्च की बात कर रहा है बच्चों प्रश्न ये। तो यहाँ पर 10,00,961 करोड़ याद कर लीजिएगा। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत प्राप्तियां का बजट अनुमान लगाया गया है? तो पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत खर्च, ये दोनों आपको प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है पीसीएस और आरओ की परीक्षा में। ठीक है, तो 18,70,816 करोड़। नेक्स्ट 36, अमृतकाल भारत एट 100 तक की यात्रा के दौरान निम्न में से कौन 4 मौके रूपांतरकारी हो सकते हैं? संधारणीय विकास, समावेशी विकास, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, पर्यटन, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान और हरित विकास। तो यहाँ पर बच्चों देख लेते हैं, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाया गया है। तो यहाँ पर बच्चों आपका आर्थिक सशक्तिकरण है, ठीक है, पर्यटन है, विश्वकर्मा कौशल सम्मान और हरित विकास, ये 4 को आपका यहाँ रखा गया है। ठीक है, तो 36 का सी आपका राइट आंसर होगा। बजट के अनुसार क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए कितने हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा? तो ये आप सबको पता होना चाहिए। यहाँ पे 37 का ए, 50 का पुनरुद्धार किया जाएगा। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की मदद से 2030 तक कितना मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है बच्चों? हाइड्रोजन मिशन की मदद से 2030 तक के लिए। ठीक है, तो आपका यहाँ पर 5 MMT है बच्चों, याद कर लीजिए इसको। रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की जाएगी? भारत श्री, पीएम प्रणाम, पीएम विकास और इनमें से एक से अधिक। तो 39 का बच्चों पीएम प्रणाम राइट आंसर है। चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन योजना के तहत कितने नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? तो 40th का बच्चों आपका 500 राइट आंसर होगा। ठीक है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अगले 3 वर्षों तक किस योजना के तहत सरकार आर्द्रभूमि और जैव विविधता को बढ़ावा देगी? अमृत योजना, अमृत भूमि धरोहर योजना, अमृत धरोहर योजना और इनमें से एक से अधिक। तो यहाँ पे बच्चों अमृत धरोहर योजना राइट आंसर है। नेक्स्ट, बजट में चर्चा किया गया स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का लक्ष्य क्या है? मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना, MSME सहित नियोक्ताओं को साथ जोड़ना, उद्यमिता योजनाओं की सुलभता सुगम करना। तो यहाँ पर बच्चों आपका इनमें से एक से अधिक है और सभी सही है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट 43, चुनौती मोड के माध्यम से चुने जाने वाले कितने पर्यटन गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा? तो यहाँ पर 50, 100, 75 और इनमें से कोई नहीं आपके ऑप्शन है। तो आप सबको जानकारी के लिए पता होना चाहिए 50 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पर्यटन से संबंधित किसकी चर्चा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई? देखो अपना देश पहल, स्वदेश दर्शन योजना, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और इनमें से एक से अधिक। तो 44 का बच्चों डी राइट आंसर है और आपका सभी सही है बच्चों। ठीक है, स्वदेश दर्शन योजना, देखो अपना देश पहल, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। आज़ादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप अगले 2 वर्षों की अवधि मार्च 2025 तक के लिए किस नई लघु बचत योजना की शुरुआत की जाएगी? महिला ऋण कोष योजना, महिला ऋण बचत पत्र, महिला सम्मान बचत पत्र और इनमें से एक से अधिक। तो यहाँ पर बच्चों महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र आपका राइट आंसर है। जल जीवन मिशन के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? 60,000 करोड़, 70,000 करोड़, 79,000 करोड़, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपका 70,000 करोड़ राइट आंसर। मनरेगा के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? तो ये आपको पता होना चाहिए बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो 60,000 करोड़ याद कर लीजिए। ठीक है, जल जीवन मिशन के लिए 70,000 करोड़ और मनरेगा के लिए 60,000 करोड़।
सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025 तक स्वास्थ्य पर जीडीपी का कितना % खर्च करना है। तो स्वास्थ्य शिक्षा आज के डेट की सबसे बड़ी नीड है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर 48 का सी 2.5%। सरकार सर्वाधिक खर्च किस मद पर करती है। ब्याज अदायगी, केंद्रीय क्षेत्र की योजना, करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ब्याज अदायगी राइट आंसर है। नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार कर को 37% से घटाकर कितना कर दिया गया है। तो यहाँ पर 35 ऑप्शन है, 25 ऑप्शन है, 30 ऑप्शन है और इनमें से एक से अधिक। तो 25% आपका राइट आंसर है। तो ये रहा बच्चों आपका वीडियो और टॉप 50 क्वेश्चन बच्चों ये है आपके बजट के। और ये मान के चलिए बेटा कि जिसने ये क्वेश्चंस कर लिए तो निश्चित रूप से मान के चलिए आपको निश्चित रूप से बहुत ही ज़्यादा आसानी होने वाली है एग्ज़ाम में और आपको समस्या नहीं होगी बच्चों, ठीक है। अब एक चीज़ आपको पता होना चाहिए बेटा, सरकार कितना ज़्यादा किस योजना पर इस बार बजट में खर्च करने का प्रावधान करती है। तो सबसे ज़्यादा आपका पीएम आवास योजना पे 79,590 करोड़, जल जीवन मिशन के लिए 70,000 करोड़ और मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ और पीएम किसान के लिए 60,000 करोड़। तो ये याद करके जाइएगा, इससे प्रश्न आ सकता है, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि बजट की थ्योरी भी अगर आपको चाहिए और आर्थिक समीक्षा की तो कमेंट बॉक्स में बताइए बच्चों, ठीक है। और मास्टर वीडियो का वेट करिए यूपी स्पेशल का और मॉडर्न इंडिया का। थैंक यू वेरी मच बेटा, बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन।